आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत तृतीय अंक का अध्ययन चल रहा है, जहाँ यज्ञों की रक्षा करता हुआ राजा दुष्यंत ऋषियों के द्वारा अनुमत हुआ शकुंतला का अनुसंधान करता हुआ मालिनी नदी के तट पर पहुंचता है, लता कुंज में, जहां शकुंतला अपनी सखियों के साथ अस्वस्थ अवस्था में सेवन की जा रही है, उनके द्वारा सेवा की जा रही है। वहाँ कुछ देर उनके मध्य विश्रम्भ वार्तालाप को सुनता हुआ राजा उपयुक्त अवसर आने पर स्वयं को शकुंतला के समक्ष उपस्थित कर देता है और अपनी काम अवस्था को भी उसके समक्ष अभिव्यक्त करता है। इस स्थिति में दुष्यंत शकुंतला को यह भी कहता है कि बहुत से जो राजर्षि कुल हैं उनमें गांधर्व विवाह प्रचलित है और जो माता पिता हैं वे उस गांधर्व विवाह की अनुमति भी अपनी पुत्रियों को देते हैं या उसका अनुमोदन करते हैं, इसलिए तुम किसी भी स्थिति में भयभीत मत हो। जब शकुंतला कहती है कि मैं पराधीन हूँ, तो दुष्यंत इस तरह का भाव वहाँ पर अभिव्यक्त करता है। और अब इसके आगे शकुंतला मुंज तावन माम, तो मुझे छोड़ दो। भूयो अपि सखी जन्म अनुमान यिष्ये, भूयो अपि पुनः भी मैं सखी जन्म अनुमान यिष्ये, सखी जनों से अनुमति लूंगी। जब राजा कहता है कि तुम्हारे माता पिता अर्थात ऋषि कण्व तुम्हें किसी भी विषय में गांधर्व विवाह कर लेने पर, किसी भी स्थिति में गांधर्व विवाह कर लेने पर तुम्हारा अनुमोदन ही करेंगे, इसलिए उनकी अनुमति के विषय में भयभीत न हो। तो शकुंतला कहती है कि फिर भी मैं अपनी सखियों से अनुमान यिष्ये, सखियों से इस विषय में अनुमति लूंगी, तो मुझे छोड़ दो। राजा भवतु, ठीक है, मोक्ष्यामि, छोड़ दूंगा। भविष्यत काल का लृट लकार का रूप है मोक्ष्यामि, छोड़ दूंगा। शकुंतला पूछती है कदा, कब? तो राजा कहता है अपरीक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासिता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसो अस्य। सुंदरी, हे सुंदरी, यावत्, जब तक, अपरीक्षत कोमलस्य, परीक्षत न किए गए, अस्पृष्ट या आस्वादन न किए गए, कोमलस्य अत्यंत कोमल, पुष्पम इव कुसुमस्य इव कुसुम के समान, नवस्य कुसुमस्य इव नवीन कुसुम के समान। किसके द्वारा? षट्पदेन, भ्रमर के द्वारा। फिर देखिए, यावत, जब तक, षट्पदेन, भ्रमर के द्वारा, अपरीक्षत कोमलस्य, अपरीक्षत अनास्वादित और कोमल, नवस्य कुसुमस्य इव नवीन पुष्प के समान, पिपासिता, पिपासा से युक्त, मया, मेरे द्वारा, ते, तुम्हारे, अस्य, इस, अपरीक्षत कोमलस्य, अस्पृष्ट, अपरिचुंबित और कोमलस्य अत्यंत कोमल, अधरस्य, अधर का, रसः, रस या आस्वादन या पान, सदयम गृह्यते, दयापूर्वक ग्रहण किया जाता है। जैसे भ्रमर नवीन अनास्वादित अत्यंत सुकोमल पुष्प का रस जब तक ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार मैं भी जब तक अपरीक्षत, इस अपरिचुंबित, अस्पृष्ट, नवीन कोमल पुष्प के समान तुम्हारे अधर का रस ग्रहण नहीं कर लेता हूँ, तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो छोड़ दूंगा कब? अधर का पान करने के पश्चात। पुनः देखिए, सुंदरी, हे सुंदरी, यावत, जब तक, षट्पदेन, भ्रमर के द्वारा, अपरीक्षत कोमलस्य, अस्पृष्ट या अनास्वादित और अत्यंत कोमल, नवस्य कुसुमस्य इव नवीन पुष्प के समान, मया, पिपासिता, मया, पिपासा से युक्त, अभिलाषा से युक्त, मया, मेरे द्वारा, ते, तुम्हारे, अस्य,
इस अपरीक्षत कोमलस्य अपरीक्षत अपरिचुंबित अनास्वादित और अत्यंत कोमल अधरस्य अधर का रस सदयम गृह्यते, दयापूर्वक गृह्यते, ग्रहण किया जाता है। तब तक तुम्हें पकड़ कर रखूंगा और तावन मुंच, उसके पश्चात मैं उसे छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर दुष्यंत ने स्वयं को भ्रमर से क्या कहते हैं उपमानित किया है एक तरह से, और शकुंतला के अधर को नवीन कोमल पुष्प के समान बताया है यहाँ पर। तो व्याकरण देखिए इससे संबंधित। अपरीक्षत कोमलस्य न विद्यते परितः क्षतम यस्य सः, अपरीक्षतः बहुव्रीहि समास हो जाएगा यहाँ पर। न विद्यते परितः क्षतम, चारों ओर से कहीं पर भी कोई क्षत नहीं है ऐसा, यस्य सः वह है अपरीक्षत। और सच असौ कोमलश्च, और वह है जो कोमल भी, तो यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। अपरीक्षत में बहुव्रीहि समास और अपरीक्षत और कोमलस्य दोनों को मिलाकर फिर कर्मधारय समास हो जाता है और षष्ठी विभक्ति का रूप बनेगा यस्य, अर्थात षष्ठी विभक्ति का रूप लगा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, अपरीक्षत कोमलस्य। पिपासिता पद है देखिए, पा धातु है यहाँ पर और सन्नंत प्रक्रिया अभिलाषा के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में सन प्रत्यय लगाकर शब्द का या पद का रूप परिवर्तित होता है, तो वह सन्नंत प्रक्रिया कहलाती है और तब उस धातु या उस पद का अर्थ इच्छार्थक हो जाता है। तो पा धातु है, सन प्रत्यय लगा और फिर क्षत्रिय प्रत्यय लगा और तब उसका तृतीय एक वचन का रूप बना पिपासिता, पीने की इच्छा, कामना। षट्पदेन षट्पदानि अस्य इति षट्पदः, 6 पद हैं जिसके, भ्रमर के 6 पैर होते हैं तो षट्पद भ्रमर को कहा जाता है। षट्पदानि अस्य इति षट्पदः बहुव्रीहि समास हुआ और तेन उसके द्वारा, तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बना षट्पदेन। सदयम दयया सहितम, दया के साथ, यहाँ भी सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो दयया सहितम तृतीय तत्पुरुष हो गया, दया के साथ। अलंकार है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो उपमा अलंकार है, कुसुमस्य इव, यहाँ शकुंतला के अधरों की तुलना पुष्प से की गई है और उपमावाचक इव शब्द का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि जो कार्य कारण भाव की उपस्थिति यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। और अधर के लिए साभिप्राय विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए परिकर अलंकार है और साथ ही अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। छंद है यहाँ पर मालभारिणी, जिसे औपद छंद से भी कहते हैं। इसका लक्षण है विषमे ससजा गुरु समे चेत सभरा येन तु मालभारणीयम। विष में अर्थात विषम चरणों में प्रथम और तृतीय चरण में स सगण सगण जगण और गुरु का प्रयोग हो, और जो समचरण है अर्थात दूसरा और चौथा उसमें सभरा सगण भगण रगण और येन अर्थात यगण। इस प्रकार से पहले और तीसरे चरण में 11 वर्ण और दूसरे और चौथे चरण में 12-12 वर्ण होंगे, तो वहाँ पर मालभारिणी छंद होता है, तो यहाँ मालभारिणी छंद का प्रयोग किया है। इति मुखमस्या समुन्नमयितुम इच्छति, ऐसा कहकर कि जब तक भ्रमर पुष्प का पान कर लेता है, ऐसे ही जब तक मैं तुम्हारे अधर का पान कर लूँगा तो यहाँ पर तो तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा उसने कहा। तो ऐसा कहते हुए वह मुखम अस्या समुन्नमयितुम इच्छति, मुख को ऊपर की ओर उठाना चाहता है, और शकुंतला परिहरति नाट्येन, शकुंतला अभिनय के द्वारा उसे रोकने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि आचार्य भरत ने कुछ दृश्यों का रंगमंच पर जो प्रदर्शन है उसे निषिद्ध कहा है, तो उसमें रति क्रीड़ा अधरपान आदि ऐसे विषय हैं जिनका रंगमंच पर अभिनय नहीं किया जाना चाहिए। तो उसी विधान का यहाँ एक तरह से आचार्य महाकवि कालिदास के द्वारा पालन किया गया। तो शकुंतला नाट्येन परिहरति, अभिनय से उसे रोकती है। नेपथ्य, नेपथ्य से ध्वनि आती है। चक्रवाक वधु के
हे चक्रवाक वधू आमंत्रयस्व सहचरम, अपने सहचर को आमंत्रित करो। उपस्थिता रजनी, क्योंकि रजनी रात्रि उपस्थित हो गई है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर एक कहें अप्रस्तुत के माध्यम से अभिव्यक्ति की है। ऐसा कहा जाता है, कवि प्रसूति है, ये प्रसिद्धि है कि जो चक्रवाक का जोड़ा है वह दिन में संयुक्त रहता है लेकिन रात्रि काल में वियुक्त हो जाता है। तो यहाँ शकुंतला के लिए पद का प्रयोग किया चक्रवाक वधु के। चक्रवाक वधु, अब तुम, क्योंकि रजनी उपस्थिता, रात्रिकाल उपस्थित हो गया है, इसलिए अपने सहचर को पुनः आने के लिए आमंत्रित करो। रात्रिकाल में तुम्हें वियुक्त होना है और जब प्रातः काल होगा तो तुम पुनः मिल सकोगी, इसलिए अपने सहचर को आमंत्रित करो पुनः आने के लिए। शकुंतला ससंभ्रमम, घबराहट के साथ। पौरव, हे पुरवंशी दुष्यंत, असंशयम मम शरीर वृत्तांतोपलम्भाय आर्या गौतमी इतेवागच्छति। असंशयम, कोई संशय नहीं है या निसंदेह, मम शरीर वृत्तांत, मेरे शरीर के वृत्तांत को, रोग को या अस्वस्थता को, उपलम्भाय जानने के लिए, आर्या गौतमी इतेव आगच्छति, इधर की ओर ही आ रही हैं। तत् तो विटप अंतरितौ भव, वृक्ष के पीछे छिप जाइए। राजा, तथा ठीक है। इति आत्मानम आवृत्य तिष्ठति, स्वयं को छिपाकर, आत्मानम स्वयं को आवृत्य छिपाकर, तिष्ठति खड़ा हो जाता है। ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च, और ततः तब पात्रहस्ता, पात्र को हाथ में लेकर, गौतमी सख्यौ च, और दोनों सखियां, प्रविशति प्रवेश करती हैं। सख्यौ इतित आर्या गौतमी इधर आइए। गौतमी शकुंतलाम उपेत्य, शकुंतला के निकट जाकर, जाते, हे पुत्री, अपि लघु संतापानी ते अंगानी, तुम्हारे अंग, अपि क्या, लघु संतापानी, लघु संताप वाले हो गए हैं, अर्थात क्या तुम्हारा रोग कुछ कम हुआ है। शकुंतला कहती है, आर्य अस्ति में विशेषः, हे आर्या, हाँ मुझे विशेष लाभ है। गौतमी, अनेन दर्भोदकेन, अनेन इस दर्भ यज्ञ के, उदकेन जल से, निराबाधम एव बाधा से रहित ही, ते शरीरम भविष्यति, तुम्हारा शरीर हो जाएगा। अर्थात जब इस यज्ञीय जल का मैं तुम पर सिंचन करूंगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर की बाधा समाप्त हो जाएगी। शिरसी शकुंतलाम अभ्युक्ष, और ऐसा कहकर शकुंतला के सिर पर जल को अभ्युक्ष, छिड़क कर, वत्से, हे पुत्री, परिणतो दिवसः, दिव परिणत हो गया है, पक गया है, अर्थात दिन समाप्त हो गया है। एहि आओ, उठजम एव गच्छामः, उटज में ही, कुटिया में ही, गच्छामः चलते हैं। इति प्रस्थिता, ऐसा कहकर प्रस्थान करती है। शकुंतला आत्मगतम, अब अपने मन में सोचती है, हृदय, हे हृदय, प्रथमम एव सुखोपनते मनोरथे कातरभावम न मुंचसी। प्रथमम एव, पहले तो, सुखोपनते, सुखपूर्वक प्राप्त, मनोरथे, मनोरथ के सुखपूर्वक प्राप्त होने पर, कातरभावम न मुंचसी, तुम कातरता के भाव को, संकोच के भाव को, न मुंचसी, नहीं छोड़ रहे हो। जब दुष्यंत की प्राप्ति हुई, मनोरथ है दुष्यंत उसका, तो दुष्यंत की प्राप्ति हुई और वह भी अत्यंत सुख के साथ, और वह स्वयं उसका उपभोग करने के लिए उपस्थित है, तो कहती है कि तब तुम अपनी व्याकुलता के, संकोच के, कातरता के भाव को नहीं छोड़ रहे हो। और सानुशय विघटितस्य, अब अनुशय सहित, पश्चाताप के साथ, विघटितस्य वियुक्त होने पर, कथम ते सांप्रतम संपातः, अब तुम्हारा संताप कैसा, अर्थात जब तुम संकोच कर रहे थे और अब तुम व्याकुल हो रहे हो, तो यह क्यों है। पदांतरे स्थित्वा, फिर कुछ पैर, कुछ डग चलकर, प्रकाशम, प्रकाश में कहती है, लतावलय संतापहारक, हे संताप का हरण करने वाले, पीड़ा का हरण करने वाले लतावलय, लताकुंज, आमंत्रये त्वाम भूयोऽपि परिभोगाय, त्वाम तुम्हें, परिभोगाय परिभोग के लिए, उपभोग के लिए, भूयो अपि पुनः, आमंत्रये आमंत्रित करती हूँ। यहाँ पर लता कुंज को कहा संतापहारक, संताप पीड़ा का हरण करने वाले। लता कुंज ने पीड़ा का हरण किया नहीं, वहाँ
जो शकुंतला है वह दुष्यंत को यह संदेश देना चाहती है कि तुमने मेरे संताप को दूर किया तो मैं पुनः भूयोपि पुनः परिभोगाय भोग के लिए तुम्हें आमंत्रित करती हूँ। इति इस प्रकार दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सह इतराभि, शकुंतला इतराभि सह अन्यों के साथ, तृतीया का बहुवचन सह के योग में, इतराभि सह अन्य सभी के साथ अर्थात गौतमी और दोनों सखियों के साथ दुखेन दुखपूर्वक निष्क्रांता निकल जाती है। राजा पूर्व स्थानम उपेत्य, पुनः पूर्व स्थान पर पहुंचकर अर्थात उस शिलापट्ट पर जहाँ शकुंतला लेटी हुई थी और वह स्वयं बैठा हुआ था, उसी स्थान पर पहुंचकर सनिश्वासम निश्वास के साथ कहता है, अहो विघ्नवत्यः प्रार्थिता अर्थ सिद्धयः, जो प्रार्थित अर्थ हैं, जो अभिलषित वस्तुएं हैं, अभिलषित कामनाएं हैं, उनकी सिद्धया सिद्धि विघ्नवत्यः विघ्नों से युक्त होती है, अभीष्ट वस्तुओं की उपलब्धि विघ्न युक्त होती है। मया ही क्योंकि मया मेरे द्वारा मुहुर अंगुली संवृत अध्रोष्ठम प्रतिषेध अक्षर विक्लवाभिरामम मुखमांस विवर्ति पक्ष्मलाक्षः कथमपि उन्नमितम न चुंबितम तु। पक्ष्मलाक्षा पक्ष्मल अक्षों वाली, पक्ष्मल सघन पलकों वाली, सघन पलक रोमों से युक्त, अक्षा नेत्रों वाली। किसका संबोधन है? शकुंतला का। तो अत्यंत सघन पलक रोमों से युक्त, नेत्रों वाली, आंखों वाली शकुंतला का मुंह पुनः पुनः अंगुली संवृत, अंगुलियों से ढक लिए गए, अधरोष्ठम अधरोष्ठ वाले, और प्रतिषेध अक्षर निषेध के अक्षरों से, विक्लवाभिरामम विक्लव निषेध के निषेधाक्षरों से अस्पष्ट उच्चारण के कारण, अभिरामम अभिराम सुंदर मनोहर, अंश विवर्ती, अंश कहते हैं कंधे को, तो कंधे की ओर, विवर्ती मुड़े हुए या झुके हुए, मुखम मुख को, कथमपि जिस किसी भी प्रकार से, उन्नमितम उत्नमितम ऊपर की ओर उठाया तो गया, न तो चुंबितम किंतु चुंबन नहीं किया गया। फिर देखिए, पश्मलाक्षा पक्ष्मल अक्षों वाली, अत्यंत सघन पलक रोमों से युक्त नेत्रों वाली शकुंतला का मुँह पुनः पुनः अंगुली संवृत अधरोष्ठम, अंगुली के द्वारा संवृत ढक लिए गए अधरोष्ठ वाले, और प्रतिषेध अक्षर विक्लव निषेध के अक्षरों के विक्लव उच्चारण के कारण, अस्पष्ट उच्चारण के कारण, अभिरामम मनोहर, अंश विवर्ती कंधे की ओर झुके हुए मुड़े हुए, मुखम मुख को, कथमपि किसी प्रकार, उन्नमितम तु उठाया तो गया, न तो चुंबितम पर चुंबन नहीं किया गया, स्वयं वह भी इस स्थिति में पश्चाताप कर रहा है। तो यहाँ पर व्याकरण देखिए, पश्मलाक्षः पक्ष्माणि ययोः प्रशस्तानि इति पक्ष्मले, पक्ष्माणि ययोः प्रशस्तानि इति पक्ष्मले, और पक्ष्मले अक्षिणी यस्याः सा, पक्ष्मल प्रशस्त हैं पलक रोम जिसके, और पक्ष्मले अक्षिणी सघन पलक रोमों वाली आँखों वाली, तो सघन पलक वाली आँखें हैं जिसकी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि यह शकुंतला का विशेषण बनेगा। तो पक्ष्माणि ययो प्रशस्तानि इति पक्ष्मले, और पक्ष्मले अक्षिणी यस्याः सा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और तस्याः षष्ठी विभक्ति का रूप है ये, पक्ष्मलाक्षः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हुआ। पक्ष्मल शब्द है देखिए, पक्ष्मन और उससे लच प्रत्यय लगेगा तो पक्ष्मल रूप बनेगा। अंगुली संवृत अधरोष्ठम, अंगुली भी संवृत्तः अधरोष्ठः यत्र तत्, अंगुलियों से ढका गया है अधरोष्ठ जहाँ पर, अंगुली संवृत अधरोष्ठम, यहाँ तृतीया तत्पुरुष हो गया, अंगुली भी संवृत्तः अधरोष्ठः यत्र तत्। प्रतिषेध और द्वितीय विभक्ति का रूप है, प्रतिषेध अक्षर विक्लवाभिरामम, प्रतिषेधस्य अक्षराणाम विक्लवेन अभिरामम, प्रतिषेधस्य अक्षराणाम
ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रतिषेध के, निषेध के, अक्षराणाम अक्षरों के कारण। विक्लवेन विक्लव व्याकुल, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। अभिरामम उसके कारण सुंदर द्वितीय का रूप बना। प्रतिषेध अक्षर विक्लवाभिरामम। प्रतिषेध पद है, देखिए प्रति उपसर्ग है, सिद्ध धातु है और उससे घय प्रत्यय करेंगे। सकार को शकार आदेश, आदेश प्रत्यय यो सूत्र से, और ये तो होने के कारण वृद्धि, तो प्रतिषेध रूप बनेगा। अभिरामम है, अभि उपसर्ग है, रम धातु है और घय प्रत्यय है अभिराम। अभिरामम द्वितीय विभक्ति का रूप है। अंश विवर्ती, अंशे विवर्तितम शीलम यस्य तत्, पूरे पद में बहुव्रीहि समास है क्योंकि यह मुख का विशेषण बन गया, यह मुख का वाचक हो गया है, तो बहुव्रीहि समास हुआ। और अंशे विवर्तितम, अंश की ओर झुका हुआ, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। अंशे विवर्तितम शीलम यस्य तत्, बहुव्रीहि समास। अंश यहाँ पर पद है, वी उपसर्ग है, वृत्त धातु है और णिनि प्रत्यय करेंगे तो अंश विवर्तिन रूप बनेगा और फिर उसके रूप चलाकर अंश विवर्ती। उन्नमितम पद है, उत और फिर णयंत प्रक्रिया हुई यहाँ पर, और नम धातु और इक्ता प्रत्यय, ठीक है। तो उत णयंत प्रक्रिया और नम धातु और इक्ता प्रत्यय, उन्नमित पद बना। अलंकार है यहाँ पर अधरोष्ठ, अधर और ओष्ठ दोनों का तात्पर्य एक ही है। अधर जिस पर रखा जाए और ओष्ठ इसका तात्पर्य भी वही है, ऊपर का होठ जिसके ऊपर रखा जाता है, तो दोनों ही जो नीचे वाला ओठ है उसका वाचक होता है, लेकिन अधरोष्ठ पद का प्रयोग है तो पुनरुक्त पदाभास अलंकार है यहाँ पर। और साथ ही काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। कथमपि उन्नमितम मुखम न तो चुंबितम, तो यहाँ पर उन्नमितम मुखम, मुख के लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। साथ ही शकुंतला की स्वाभाविक लज्जाशीलता का स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। छंद यहाँ पर मालधारिणी है, जो अभी हम पिछले पद्य में भी हमने उस छंद को पढ़ा। पहले तीसरे चरणों में 11 वर्ण और दूसरे और चौथे में 12 वर्णों के साथ सगण, सगण, जगण और गुरु गुरु, साथ ही सगण, भगण, रगण और यगण, इस क्रम से जब वर्णों का प्रयोग होता है तो मालधारिणी छंद होता है। दोनों ही पद्यों में यहाँ कालिदास ने मालधारिणी छंद का प्रयोग किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।